Assalamu alaikum everyone. Moving to the next part of electrochemistry chapter. Here we will discuss about electrolysis and electrolytic cell. Okay. Now in previous part what we have discussed regarding the galvanic cells, how they function, that is a cathodic reaction, anodic reaction we have seen, and where overall we conclude that the chemical reaction takes place, a spontaneous redox reaction takes place which produces electrical energy, right? Now we'll go in reverse manner now. That is a non-spontaneous redox reaction where you require electricity to carry out that non-spontaneous redox reaction. So that time whenever you are passing electricity to carry out non-spontaneous redox reaction, that phenomena, that process we call it as electrolysis, right? तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके कोई नॉन स्पॉन्टानियस रेडॉक्स रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं. ओके, सो हियर we define this electrolysis as decomposition of an electrolyte by passage of electricity in its aqueous solution or in its melt form. What is electrolysis? Decomposition of an electrolyte by passage of electricity in its aqueous solution or in its melt form, right? जब जाके क्या होता है electrolysis, because lysis stands for breaking, dividing, decomposition. Electro refers to electricity. Breaking of a compound by passage of electricity, इसको हम बोलते हैं electrolysis. यहाँ पे जो भी आप कंपाउंड यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, वो डिकम्पोज हो जाएगा, अपने एलिमेंटल फॉर्म में चेंज हो जाता है. वहाँ पे प्राइमरी चेंज और सेकेंडरी चेंजेस होते हैं. इन जनरल हम क्या बोलते हैं उसे, इट चेंजेस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स और इट चेंजेस टू इनटू इट्स एलिमेंटल फॉर्म. व्हाई इट चेंजेस? either by oxidation or by reduction, that is when it changes by the passage of electricity, right? तो उस ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस. और ये इलेक्ट्रोलिसिस हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैरी आउट करते हैं. इट इज कैरिड आउट इन ए डिवाइस कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वेयर यू यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इज कैरिड आउट. ओके, अब थोड़ा कंपैरिजन करेंगे, यानी कि डिफरेंसेस देखेंगे इलेक्ट्रो यानी कि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या डिफरेंसेस है. अब हम गैल्वेनिक सेल के ऊपर अगर आप रिकैप करते हैं, in galvanic cell what you were doing, we take two different containers. इसमें हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड इंसर्ट करते हैं, दूसरे में और एक इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं. दोनों को जो है हम वायर से कनेक्ट करते हैं और दोनों सॉल्यूशंस को हम जो है एक सॉल्ट ब्रिज के ज़रिए से कनेक्ट करते हैं. यहाँ पे एक्वियस सॉल्यूशन होता है, राइट? ये इलेक्ट्रोड, पर्टिकुलर मेटल इलेक्ट्रोड उसी के एक्वियस सॉल्यूशन में डिप्ट होता है या कांटेक्ट में आता है, और यहाँ पे भी वैसे ही ये मेटल इलेक्ट्रोड अपने आयोनिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रहता है, राइट? अब ये एक जनरल है. कभी कभार ये गैल्वेनिक सेल्स, जैसे कि अब प्रेजेंटली हम जो गैल्वेनिक सेल्स यूज़ करते हैं, ये सिंगल कंटेनर में ही रहेंगे. इलेक्ट्रोड को जो हम कोई एक सूटेबल पार्टीशन के ज़रिए से अलग करते हैं, यानी कि एनोड और कैथोड एक सूटेबल पार्टीशन से अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लिक्विड यूज़ नहीं करते हैं, एक पेस्ट की तरह इलेक्ट्रोलाइट को इस्तेमाल किया जाता है. ओके, सो दिस वाज अबाउट द गैल्वेनिक सेल वेयर यू वर कंस्ट्रक्टिंग. अब यहाँ पे अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम जो है अलग अलग कंपार्टमेंट से, अलग अलग कंटेनर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. आप सिंगल कंटेनर में ही दोनों इलेक्ट्रोड को जो है डिप कर सकते हैं, right? And they are connected to some electrical source, सेल और ए बैटरी. इलेक्ट्रोड्स को हम कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस के साथ, इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो भी करते हैं सोर्सेस, उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं,
लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं था, मेटल इलेक्ट्रोड्स डायरेक्टली सिर्फ वायर के साथ कनेक्टेड थे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स को आप सूटेबल बैटरी के कुछ जो है कनेक्ट करेंगे, एंड इलेक्ट्रिकल सोर्स हैज़ टू बी अटैच्ड, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करना है, राइट? सो दिस इज द वे हाउ दिस गैल्वेनिक सेल एंड electrolytic cell differ from each other. Okay. यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट डिफरेंस, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, right? In galvanic cell the main important difference is chemical energy is converted into electrical energy, and in electrolytic cell what happens, electrical energy is converted into chemical energy. यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के जरिए से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज करके केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पॉन्टानियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है। इन गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टानियस रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, whereas in electrolytic cell non-spontaneous redox reaction is carried out. That is, non-spontaneous redox reaction takes place by the passage of electricity. Okay. Then in galvanic cell, anode is negative electrode and cathode is positive electrode. Anode is negative electrode, cathode is positive electrode. Whereas in electrolytic cell, anode is positive electrode and cathode is negative electrode. Anode is positive electrode and cathode is negative electrode. मतलब यहाँ पे अगर आप गैल्वेनिक सेल ड्रॉ करेंगे, जिसका SRP वैल्यू कम होता है वो एनोड बन जाता है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करता है, बिकॉज इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, हियर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। और जिसका SRP वैल्यू ज़्यादा रहता है वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा और ये होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। दिस इज नथिंग बट इन गैल्वेनिक सेल। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, now here this will be the the bigger line will be taken as positive electrode, positive terminal, and the smaller one will be called as negative terminal. तो ये पॉजिटिव टर्मिनल जिसको भी कनेक्टेड है ये एनोड बन जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड को कनेक्टेड है ये बनेगा कैथोड, राइट? दिस विल बी द चेंज इन गैल्वेनिक सेल, एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में टर्मिनल, जिस टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल को जो भी इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होता है वो एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और नेगेटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट रहेगा वो कैथोड एंड इट विल बी नेगेटिव इलेक्ट्रोड। रिमेंबर रिएक्शंस वही होते हैं, ये ऑर्डर वही रहेगा, AOCR, इट विल रिमेन द सेम। एनोड के पास ऑक्सीडेशन, कैथोड के पास रिडक्शन, दोनों सेल में वही होता है, सिर्फ पोलैरिटी डिफरेंट है। यहाँ पे एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, राइट? So this is the difference between galvanic cell and electrolytic cell. Discharging takes place only at cathode, and in electrolytic cell discharging takes place at anode and cathode. Let's see what is this discharging. Discharging का मतलब होता है removal of charge.
डिस्चार्जिंग मीनिंग इज रिमूवल ऑफ चार्ज। अभी हमने देखा है, सपोज मैं डैनियल सेल कंसिडर करता हूँ, ये है डैनियल सेल, ये होगा जिंक इलेक्ट्रोड और ये होगा कॉपर इलेक्ट्रोड। डैनियल सेल में क्या होता है, जिंक जाके Zn2+ बनता है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, राइट। यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो Cu2+ आयॉन्स हैं, Cu2+, they will gain 2 electrons coming from zinc and it becomes Cu, राइट। ये है कैथोड और ये है एनोड। तो एनोड के पास क्या हो रहा है, मेटल डिसॉल्व होके आयोनिक फॉर्म में चेंज हो रहा है, राइट। मेटल जो नॉर्मल एटॉमिक फॉर्म में था, अभी आयोनिक फॉर्म में चेंज हो गया, मीन्स इट इज गेटिंग चार्ज्ड नाउ। लेकिन यहाँ पर आयॉन्स इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटालिक फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, मतलब वॉट एवर चार्ज वॉज देयर इट इज रिमूव्ड। सो इसको हम बोलेंगे डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग कहाँ पे हो रहा है, कैथोड के पास। तो गैल्वेनिक सेल में कभी भी याद रखो, डिस्चार्जिंग सिर्फ कैथोड के पास होगा। इन गैल्वेनिक सेल डिस्चार्जिंग टेक्स प्लेस ओनली एट कैथोड, रिमेंबर, ओके। वेराज इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेता हूं यहाँ पर, ये एक इलेक्ट्रोड, ये दूसरा इलेक्ट्रोड। यहाँ पे इलेक्ट्रोड सेम मेटल के हो सकते हैं, राइट। यू कैन टेक सेम मेटल इलेक्ट्रोड्स बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू सम इलेक्ट्रिकल सोर्स से। ये दोनों भी जो है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोड का कुछ कंडीशन है, इलेक्ट्रोड्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, जिसको हम रिएक्टिव इलेक्ट्रोड बोलेंगे। पार्टिसिपेट नहीं भी करते हैं, जिसको हम इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं। आगे डिस्कस करेंगे इसका। अब यहाँ पे मैं प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ले रहा हूँ और इस कंटेनर में कोई सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट, प्लैटिनम के बदले आप कार्बन इलेक्ट्रोड भी यूज कर सकते हैं, ग्राफाइट इलेक्ट्रोड जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ मोल्टन NaCl, सोडियम क्लोराइड, मोल्टन NaCl। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है, तो ये एनोड और ये है कैथोड, राइट। तो रिएक्शन याद रखो, एनोड के पास कभी भी ऑक्सीडेशन, कैथोड के पास रिडक्शन। अब ये मोल्टन NaCl मतलब कंटेनर में Na+ आयॉन्स है, Cl- आयॉन्स है। तो यहाँ पर जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, राइट, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, एनोड पॉजिटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है, तो इसके करीब ये नेगेटिव आयॉन्स जाएंगे, अनायॉन्स गो टुवर्ड्स एनोड। कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसके तरफ पॉजिटिव आयॉन्स जाएंगे, कैटायॉन्स गो टुवर्ड्स कैथोड, राइट। द आयन which goes towards cathode is cation, आयन which moves towards anode is anion। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, अनायॉन्स गो टुवर्ड्स एनोड, कैटायॉन्स गो टुवर्ड्स कैथोड, राइट। अब एनोड के पास क्लोराइड आयन चले गया, ये क्लोरीन एटम बनता है एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके। अगर मैं 2 क्लोराइड आयन लेता हूं तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे और एक क्लोरीन एटम फॉर्म होगा, दोनों कंबाइन होके क्लोरीन गैस में चेंज हो जाते हैं। सी द चेंज, आयन इज चेंज इनटू एलिमेंटल फॉर्म, इसको हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग, ओके। जैसा यहाँ पे था, आयन हैज कन्वर्टेड इनटू इट्स एलिमेंटल फॉर्म, दैट इज इट हैज कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन गैस। अब उसी तरह ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है अब कहाँ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे। कैथोड के पास क्या होता है, रिडक्शन। अब कैथोड के पास कौन अवेलेबल है, सोडियम आयन। सोडियम आयन क्या करते हैं, 2 सोडियम आयन, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं एनोड के पास से, उनको गेन करके सोडियम मेटल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। सो सी द चेंज, रिमेंबर द चेंज, आयन अगेन हैज चेंज टू एलिमेंटल फॉर्म, यानी कि मेटालिक फॉर्म में चेंज हो गया है। मतलब here in both cases we can see at anode and cathode charge is removed, discharging takes place at anode and cathode। कहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिस्चार्जिंग एनोड के पास भी होता है, कैथोड के पास भी होता है, लेकिन गैल्वेनिक सेल में डिस्चार्जिंग सिर्फ कैथोड के पास होता है, राइट। दिस इज अगेन वन मोर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल।
रिएक्शन इज कैरिड आउट जनरली इन टू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। गैल्वेनिक सेल में हम दो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में वायर और सॉल्ट ब्रिज के जरिए से कनेक्ट करके कैरी करते हैं, या फिर एक ही कंटेनर में कोई सूटेबल पोरस पार्टीशन से आप कैरी आउट कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अलग अलग कंपार्टमेंट की जरूरत नहीं है, सिंगल कंपार्टमेंट में आप दोनों इलेक्ट्रोड डिप करके रिएक्शन कैरी आउट कर सकते हैं, राइट। सो these are all the some of the differences between galvanic cell and electrolytic cell. नेक्स्ट सेशन में ये इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ लॉज हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं हम, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद एक पहला फैक्टर आपको पढ़ना है, कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, डिस्चार्जिंग होने के बाद कितना आपको मेटल मिलता है या कौन पर्टिकुलर गैस मिलता है, वो डिस्कशन करना है। और दूसरे पार्ट में आपको देखना है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस को हम दो कैटेगरी में पढ़ेंगे। एक पार्ट द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, राइट, हाउ मच अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यू आर गोइंग टू गेट आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, दो दैट इज बेस्ड ऑन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और उसके बाद और एक सेशन में प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस के बाद कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, किस टाइप के आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, किस फैक्टर्स पे वो प्रोडक्ट्स डिपेंडेंट है, दैट विल बी डिस्कस्ड, राइट।